हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपके बीच में हम लेकर के आ गए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ज्वाला सर के साथ आपके बीटीसी और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास फॉर बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि कुछ काम बना के बताने वाले आपको कुछ जो बेसिक मैथ्स को पढ़ने के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे आपको। और हम एक वीडियो लाने वाले हैं मैथ का, जिसमें हम अलजेब्रा का जो एक्स वाई का जोड़ घटाना गुणा भाग ये वगैरह होता है और गुणनखंड, ये 5 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो 6 से बच्चे लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो बाकी लोगों को लगता है कि क्या है, बहुत कठिन है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उसका इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके लिए लाएंगे कि आप भी कहेंगे कि हाँ, इस सर ने क्या बता दिया है, जिसको आप कभी भूलेंगे नहीं और एकदम बिल्कुल इजीली हल भी करेंगे। वो भी बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो बेसिक आपको आना ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए हम चलते हैं आपकी सेकेंड क्लास बीटीसी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है जो। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, कल हम लोगों ने कुछ बातें की थी, आपको याद होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या वगैरह की सारी की बात कर ली थी हम लोगों ने। परिमेय संख्या हो गई थी, अपरिमेय संख्या हो गई थी। आज हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है, आपके जो रियल नंबर्स होते हैं, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे हमने बात की थी कुछ वास्तविक संख्याओं में, आपको याद होगा परिमेय संख्याएं 3 हो गया, 2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, ये सब क्या थी? परिमेय संख्याएं थी। करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, करड़ी में 11 हो गया, पाई हो गया, इसका मान आपको पता होगा 22/7 होता है। ये सारी चीजें क्या थी? अपरिमेय संख्या थी। परिमेय संख्या थी, ये नेगेटिव भी हो सकती है, -3/7 हो सकता है, -11/2 हो सकता है, ढेर सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या है, ये सभी की सभी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग कहेंगे सर वास्तविक संख्याएं ये है, यानी कि सारी की सारी संख्याएं वास्तविक है, तो क्या कुछ अलग काल्पनिक संख्याएं भी हो सकती है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे कभी, वैसे तो आपके सिलेबस में तो है नहीं, काल्पनिक संख्या जो है 11th-12th की मैथ में आती है, तो उसके पहले तो आती नहीं है, लेकिन जानते रहिए, अगर आपको इमेजिनरी नंबर की बात कर दें, अगर अंडर रूट में कोई नंबर हो और वो भी निगेटिव हो, सपोज करिए -4, तो आपको ही पता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, -1 × 4 लिख सकते हैं। और रूट में 4 की जो वैल्यू होती है वह 2 होती है, बट अंडर रूट में -1 तो बचा रहेगा और ये बाहर नहीं आ सकता। यानी कि अगर अंडर रूट में आपको कोई भी नेगेटिव नंबर मिल जाए, अंडर रूट में होना चाहिए और नेगेटिव नंबर मिल जाए, तो वही है केवल काल्पनिक संख्या। और एक चीज अगर आपको थोड़ा सा बता दें कि करड़ी -1 को आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं, तो एक अलग बात है, आगे का सिलेबस है, उसकी आपको जरूरत नहीं, लेकिन जानते रहिए काल्पनिक संख्या क्या है। अगर हम करड़ी में कोई ऋणात्मक संख्या लिख देते हैं तो काल्पनिक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, और आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बीटीसी के बच्चे हैं चाहे जो हैं, सब लोग काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो बीटीसी की क्लासेस के लिए हम कुछ लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे, जैसे अनीता गौतम ने प्रेरित किया है कि सर बनाइए बीटीसी की क्लास, विशाल ने किया है, और कुछ लोगों ने कमेंट किया है, निशु यश हो गई, रंजू यादव हो गई। आप सभी को धन्यवाद। सारे वीडियोज आप अच्छे से देखिए, आपको सारे के सारे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो आगे बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्याओं की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्याओं को। तो चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, 4 है, हम इसको क्या कर सकते हैं? 4 1 से तो कटेगा ही, 1 चौका 4, और किससे कटेगा? 4 से भी कटेगा,
यानी कि स्वयं से तो कटेगा ही, और साथ ही साथ एक इनके अतिरिक्त 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या, जरा देखिए 2 से भी तो कटेगा, 2 दूना 4, 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है प्यारे बच्चों? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो जरा देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती, प्राइम नंबर्स क्या होती? अभाज्य संख्या जिनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर ले लीजिए, सपोज करिए आप ले लीजिए 2, तो 2 क्या होगा? 1 से कैंसिल होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, और खुद से यानी कि 2 से, 2 1 का 2, और इनके अतिरिक्त वह किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इनके अतिरिक्त वह 1 और 2 स्वयं से और 1 से। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित हों क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो एक बात याद रखिएगा, अच्छे तरह 1 को देख लीजिए, एक बड़ा सस्पेंस वाला मामला होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। क्यों? 1 तो खुद ही स्वयं है। अगर हम भाज्य संख्याओं की बात कर लें, जैसे आप ये भी याद रखिए, जैसे अगर आपसे कह दिया कि 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं को लिखिए, 1 से लेकर के 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या आपको लिखनी है, तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत किससे होगी? 2। और एक बात यह भी याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं के लिए 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। सम संख्या भी है और अभाज्य भी, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य हैं, याद रखिएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 मिलेगा आपको, फिर 13 मिलेगा, फिर 17 मिलेगा, 19 होगा, 23 होगा, 23 के बाद आपको 29 मिलेगा, उसके बाद 31 मिलेगा, 37 मिलेगा आपको, 41 मिलेगा, ऐसे ही करते जाइएगा, जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होंगी। वे सारी संख्याएं आपकी आएंगी अभाज्य संख्या। तो भाज्य हो गया आपका, अभाज्य भी हो गया। आपको वास्तविक संख्याओं का भी ज्ञान करा दिया हमने और काल्पनिक संख्याओं का भी। तो कुछ चीजें होती है, जैसे हम लोगों को क्या होना चाहिए, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, उनको देख के बता सकते हैं कि यह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम विभाज्यता की जांच करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करने वाले हैं। विभाज्यता की जांच कैसे होगी, देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि कोई संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों 2 के लिए नियम देखिए जरा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम यही है कि अंतिम अंक किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का जो अंतिम अंक हो वह 0, 1, 0 और कोई सम संख्या, यानी कि 2, 4, 6 और 8। यदि ये संख्याएं किसी भी संख्या के अंत में आती, इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या आती है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए आपके पास है 18, तो देखिए 8 है लास्ट में, तो 2 9 18 कट जाएगा। अगर आपके पास हो जाए 204, तो देखिए 2 से 2 1 कम 2, 0 है तो 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 2 ना 4, 102 बार में 2 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो अगर लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम का क्या नियम है? 3 से विभाज्यता का, तो 3 से विभाज्यता के लिए आप अंकों को ऐड कर लीजिए। सपोज करिए आपके पास है 3, 7, 8, 3, 9, 1। तो अगर आपको इसकी जांच करनी कि क्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो चलिए तो उनके अंकों का आपको सम करना, अंकों का योग निकालना। निकालिए 3 7 3 10 8 18 3 21 9 30 1 31। तो 31 तो 3 से विभाज्य होगा नहीं, लेकिन अगर और आगे हम बढ़ा ले 2 कर ले यहाँ पर, अब देखिए 21 2 33 हो जाएगा।
अब अगर 31 2 33 हो जाएगा तो 33 को आप और छोटा करना चाहे तो 3 3 6 हो जाएगा। और जो 6 है वो आप देख रहे हैं कि 3 से पूर्णतः विभाज्य, 3 दूना 6, तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर आप इसके भाग की जांच करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 3 1 का 3 7 उतरेगा, फिर 3 दूना 6, 1 से स्थल हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 छक्का 18, फिर 3 है 3 1 कम 3, फिर 9 है तो 3 त्रिका 9, फिर 1 में भाग जाएगी नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 उतरेगा 12 हो जाएगा, 3 चौका 12। इतनी बार में यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। संख्याओं के अंकों का योग निकालेंगे और वह 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। तो बात करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। तो 4 से भाग देने पर 0 4 है तो 4 1 4 कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं। 4 से आप भाग दोगे 2304 को, तो देखिए 4 25 20 होगा, आपका 3 से स्थल होगा 0 उतरेगा, 4 7 28 होगा, 2 से स्थल बचेगा 24 हो जाएगा, 4 छक्का 24। तो देखिए अपने प्यारे बच्चों तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। तो आपको केवल क्या देखना है 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक देखना है। और अगर अंतिम 2 अंक क्या होने वाला है 4 से विभाज्य होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वह 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 5 से विभाज्यता के नियम की बात कर लेते हैं। तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है जरा देखिए। अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 0 और 5, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 होगा यानी कि इकाई का अंक 0 और 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 230 5 से विभाजित होगा। देख लीजिए, चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 5 से भाग देंगे आप इसे तो 5 चौका 20, शेषफल बचेगा 3 हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो पूर्णतः होगी विभाज्य 5 से। तो 0 और 5 बस यही देखना है। इकाई का अंक 0 और 5 होगा तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 6 के लिए क्या नियम है प्यारे बच्चों। तो 6 के लिए जो नियम है यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 2 का भी नियम चेक कर लीजिए, 3 का भी नियम चेक कर लीजिए, अगर वह 2 से भी और 3 से भी दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 8 के नियम की जांच कर लेते हैं। तो 8 के लिए भी आप चेक कर लीजिए। 8 के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यदि कोई संख्या 2 से और 4 से, 2 के नियम को और 4 के नियम को, दोनों के नियम को फॉलो करेगी तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 के लिए भी 3 वाला ही नियम है प्यारे बच्चों। तो 9 के लिए क्या याद रखना है, यदि संख्याओं का योग सपोज के लिए 81 है, 39 है और 6, तो अगर संख्याओं के अंकों का योग निकालिए 8 1 9 3 12 9 21 6 27, 27 क्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, 3 बार में हो जाएगी। तो 27 9 से 3 बार में विभाजित हो जाएगी, अतः यह संख्या जो है यह भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों 9 9 81 कट जाएगा, 3 उतरेगा, भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ा के 9 उतारेंगे, 9 चौका 36, कितना बचेगा शेषफल 3, 6 उतरेगा, फिर से 9 चौका 36, संख्या हो गई पूर्णतः विभाजित। तो 9 का यह नियम, संख्या के अंकों का योग निकालिए, 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं 11 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 11 से विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। तो 11 से विभाज्यता की जांच के लिए हम क्या लिख सकते हैं याद रखिएगा। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है 1 3 2 1 3 2, सपोज करिए आपके पास यही नंबर है।
अब क्या करेंगे आप इसमें सम संख्याएं लीजिए। पहले विषम अंक लीजिए। विषम अंक का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, उसके बाद तो छठवां आ गया, सातवां तो है नहीं। और क्या लीजिए सम संख्या, सम अंकों को लीजिए। सम अंक क्या है, 3 है दूसरे नंबर पे, 1 है चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पर है 2। और इनका सम, जो सम स्थानों पर है उनका योग निकालिए और विषम स्थानों पर जो है उनका योग निकालिए। निकालिए 1 2 1 3 3 3 6, तो यह आ गया 6 विषम स्थानों का। सम स्थानों का निकालिए 3 1 4 2 6, यह भी 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0। तो आपको अंतर निकालना है। क्या करना है, विषम स्थानों का के अंकों का योग करिए और सम स्थानों के अंकों का योग करिए और उनका अंतर निकाल लीजिए, उनको एक दूसरे से घटा लीजिए। तो जो आएगा, यदि वह 0 आए या 11 से कट जाए, जो अंतर आए वह या तो 11 से कट जाए, 11 से विभाज्य हो जाए, 11 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो, या 0 आ जाए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों, 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग निकाल के उनका अंतर निकालिए और अंतर निकालने के बाद वह अंतर शून्य आ जाए, 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको हम चेक भी कर लेते हैं भैया, देख लीजिए। 11 से अगर आप भाग देंगे इसमें तो क्या होने वाला है, 13 में भाग लोगे एक बार जाएगी, 11 एक कम 11 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। फिर से 11 दूना 22 हो जाएगा, कट जाएगा, एक उतरेगा, भाग नहीं जाएगी, तो 0 बढ़ाएंगे तब 3 को उतारेंगे, 13 हो जाएगा। फिर से 11 एक कम 11 2 बचेगा, फिर से 2 उतरा, 11 दूना 22। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, 11 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। तो यह रहा 11 से विभाज्यता का नियम। तो आपने आज जो आपका संख्या पद्धति होता है, जो नंबर सिस्टम होता है, उसकी लगभग सारी की सारी बातों को आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपके लिए 2 टिप्स आपको जरूर से देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसको भी मैथ पढ़ना है, तो हम कहते हैं मैथ में आपको कुछ भी ना है, बस पहाड़ा याद कर लीजिए 20 तक पहाड़ा अच्छे से पहले याद करिए। मैथ जिसको कुछ भी नहीं आती, बेसिक से मैथ आएगी और हम सिखाएंगे उसे मैथ, और मैथ जबरदस्त मैथ लगाएंगे। आप क्या करिए, 20 तक पहाड़ा याद करिए। और एक 2 चीजें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, जो हम बताते हैं अपने अपने तरीके से। तो आपको एक टेबल बनाना है, सभी बच्चों को एक टेबल बनाना है। आपको एक फार्मूले की कॉपी बनानी है और वो फार्मूले की कॉपी हमेशा आपके बिस्तर के बगल में होनी चाहिए। प्रतिदिन आपको सुबह सुबह उसको 5 मिनट 10 मिनट पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, संख्या लिखेंगे आप, संख्या का वर्ग। पहले तो 20 तक पढ़ा, पहली वाली बात है, उसको याद कर लीजिएगा, संख्या का वर्ग। और यह जो वर्ग संख्या आएगी उसका आपको लिखना है वर्ग संख्या का वर्गमूल। फिर आपको निकालना है वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है प्यारे बच्चों। यह याद करना है आपको। देखिएगा, जैसे संख्या लीजिए आप 1, किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उसको हम 1 का स्क्वायर पढ़ते हैं या 1 घाते 2 पढ़ते हैं। उसी संख्या की घात लगा दोगे आप, हर जगह घात 2 ही लगाओगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इससे 2 हो गया, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 की घाते 2। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा। इसी तरह से आप जब 3 की बात करोगे तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 घाते 2 होगा, और वो आएगा 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग निकालोगे आप, इसको 4 घाते 2 लिखोगे, 4 गुणे 4 करोगे आपका 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग की बात करोगे तो 5 स्क्वायर होगा, इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 5 आ जाएगा आपका 25। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको 50 तक करना है। यह काम आपको कितना करना है, पहला तो आपको 20 तक पढ़ा याद करना है। दूसरा काम वर्ग संख्याएं निकालनी है और वर्ग करना है कितने तक, 50 तक। और याद होना चाहिए, कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, घर पे गुणा करके तो निकाल ही लेंगे। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324,
19 का 300 61। ऐसे ही करके प्यारे बच्चों 50 तक वर्ग आप जरूर से याद करिए। और आपको कुछ इजी चीजें भी बता देते हैं। जैसे वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को हम करड़ी लगाते हैं ऐसे, इसको देखिए यही वर्गमूल का चिन्ह है, समझ लीजिए। तो करड़ी में एक को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में जोड़ा बनाना होता है सेम चीजों का गुणा का, तो एक को 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो बाहर क्या आएगा करड़ी के 1, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। ऐसे ही 4 का वर्गमूल अगर आपको लिखना है तो करड़ी में 4, इसको आप पढ़ोगे करड़ी में 4, और करड़ी में 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2, तो बाहर आ जाएगा इसका 1 जोड़े में से 1 बाहर आ जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चे 2। कहीं पर करड़ी में 4 लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं 2, प्लस माइनस 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है -2 का भी वर्ग करोगे, -2 का -2 में गुणा करोगे तब भी माइनस का माइनस गुणा होकर +4 ही आएगा। तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो, आपको प्लस माइनस से याद करने की जरूरत नहीं, एक ही तरह से याद कर लीजिए। ऐसे ही करड़ी में 9 को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों 3 गुणे 3, 3 का एक जोड़ा बाहर आएगा तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। करड़ी में 16 हो गया, क्या आ जाएगा 4 गुणे 4, करड़ी में 4 का मान कितना होगा 4, और करड़ी में 25 का मान क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो करड़ी में 5 गुणे 5, बाहर आके हो जाएगा 5। ऐसे ही आगे 50 तक आपको करना है। तो इस चार्ट को आप जरूर से कंप्लीट करिए प्यारे बच्चों, और 50 तक वर्ग सबको याद करिए, चाहे 9 का स्टूडेंट हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का। इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा, जिस बच्चे को ये सारी चीजें याद हो जाएंगी 50 तक, तो कहीं किसी सवाल में आप फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसका फायदा क्या मिलता है उसे भी देख लीजिए। इसका फायदा देखिए ये मिलता है, सपोज करिए कहीं पर आपको लिख दिया गया करड़ी 576। अब जिस बच्चे को पता है कि भैया ये तो 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग 576 होता है, तो वो आराम से इसको लिख सकता है 24 गुणे 24, या यह भी ना लिख के चाहे तो डायरेक्ट लिख सकता है बराबर 24। जिसे पता होगा वही ना लिखेगा। और सपोज करिए अब यह तो ठीक है, जिसको वर्ग है तो डायरेक्ट लिख लेगा, 50 तक वर्ग है तो इजीली लिख लेगा, लेकिन थोड़ा सा और भी इजी हो जाता है। जैसे आपको 36 पता है ना, 36 6 का वर्ग होता है, तो करड़ी में 36 ना देके उसका 2 गुना दे दिया, करड़ी में 72 दे दिया, तो इसको थोड़ा सा ही जैसे करोगे तो इसको 2 गुणे 36 लिख सकते हो, करड़ी में इसे 2 गुणे 36 लिख सकते हो आप। और करड़ी में 36 का मान आपको पता है 6, और करड़ी में 2 का मान तो 10 वालों में आता है, तो बस छोड़ देंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, करड़ी में 72 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 6 करड़ी में 2। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं 50 तक अच्छे से पूरा वर्ग याद कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप अपने चैनल स्टडी विद ज्वाला सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है, और आपके लिए मैंने 2 टिप्स दिए, 2 काम दिए, उसको जरूर से करिए, जो आपकी मैथ की दुनिया को बिल्कुल बदल देने वाला है। और मैथ इतना गजब की मैथ सीखेंगे हम लोग कि आप सोचेंगे कि क्या मैथ सीख रहे हैं हम लोग। तो मैथ सीखने में बहुत मजा आएगा, खेल खेल में मैथ सीखेंगे हम लोग। थैंक यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू।